हेलो फ्रेंड्स, तो आइए देखेंगे कि हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे बनाते हैं। और मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सारे टेंस बताऊंगा। ऐसे आपका पास्ट, फिर फ्यूचर, जितने 12 पार्ट्स होते हैं सारे सेंटेंस के, मैं 12 पार्ट्स आपको बताऊंगा। आप इतना करना कि आप ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ भी लेना और वीडियो को स्किप ना करना, ताकि आपको ठीक तरीके से याद हो जाए और पता भी हो जाए कि हमें सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। साथ में हम इसके यूजेज भी बताएंगे, एग्जाम्पल्स भी बताएंगे और हमें इसको बोलते समय कैसे यूज करना, क्योंकि बच्चे सेंटेंस तो बना लेते हैं लेकिन बोलकर उसे यूज नहीं कर पाते हैं अपने दिनचर्या में, डेली रूटीन में। जैसे हम लोग बातें करते हैं इंग्लिश में तो उसमें प्रॉब्लम्स हो जाती है, जो कि मैं इसमें आपको बताऊंगा कैसे यूज करना है, पर ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन सेंटेंसेस को हम पहचानते कैसे हैं। जो कोई होता है तो हम उससे पहले पहचानना जानते हैं कि किसी चीज़ को हम पहचानते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, आइए मैं इनको पहचानता हूँ, इनकी मतलब शक्ल देखता हूँ कि ये कैसे हैं, गोरे हैं, काले हैं, सफ़ेद हैं, मतलब इनको देखता हूँ कैसे हैं। ये चीज़ हम इनके बारे में जानेंगे। इन वाक्यों के अंत में सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होते हैं, इन वाक्यों के अंत में इतना ध्यान रखना कि ता है, ती है, ते है, जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, रोता हूँ, सोता हूँ, जागता, नहाता, बैठता, उठता, लेटता, पेटता, जो कुछ है उसमें ता है, ती है, मतलब अंत में ता जरूर आना चाहिए। उसके बाद में है, ता है, ती है आना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे है क्या है, राम जाता है, वो खेलने जाते हैं, सीता पढ़ने जाती है, तुम नहाने जाते हो, वो प्यार करने जाता है, वो रोने जाता है, वो बैठने जाता है, तुम हंसने जाते हो, तुम अभी हंसने वाले, सॉरी, मतलब ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें अंत में ताती जरूर आते हैं। मतलब याद रखना, ध्यान रखना, सुनना, पढ़ना, तो मतलब बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में आज के, जरूर ध्यान से सुनना। इसलिए हाउ टू मेक सेंटेंस में हम लोग इस सेंटेंस को बनाते कैसे हैं। हाउ टू मेक सेंटेंस, आई, यू और प्लूरल बहुवचन सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। इन सारे सेंटेंस के बारे में बहुत मजा आएगा। देखिए सुनिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैं खेलने जाता हूँ, तो जाओ, कौन मना कर रहा कि मत जाओ, बार बार कह रहे हैं मैं खेलने जाता हूँ, कैसे कहेंगे, आई गो टू प्ले। सेकंड क्या है, सब्जेक्ट प्लस डजंट प्लस, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तुम खेलने नहीं जाते हो, क्यों नहीं जाते हो, जाओ या ना जाओ, जाते हो, ते आया, हाँ आया। यू डोंट गो टू प्ले, आप कैसे बोलोगे, तुम खेलने नहीं जाते हो, यू डोंट गो टू प्ले। फिर तीसरा क्या है आपका, तीसरा है हाउ प्लस डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तुम खेलने कैसे जाते हो, अरे भाई पैदल जाएंगे और कैसे जाएंगे, या तो बाइक से जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, किसी और चीज से जाएंगे, खेलने ही तो जाना है। तुम पढ़ने कैसे जाते हो, तुम घूमने कैसे जाते हो, हाँ, तुम पिकनिक पर कैसे जाते हो, तुम शॉपिंग करने कैसे जाते हो। तो इस सेंटेंस को कब कैसे बनाएंगे, हाउ डू यू गो टू प्ले। फिर देखते हैं ये चौथा सेंटेंस, व्हाई प्लस डज नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तुम खेलने क्यों नहीं जाते हो, भाई मेरा मन नहीं करता, मैं नहीं जाऊंगा खेलने, क्या कर लोगे, कुछ कर लोगे, तुम खेलने क्यों नहीं जाते, व्हाई डज नॉट यू गो टू प्ले। ठीक है, आइए आगे देखते हैं इसको हम स्पीकिंग में कैसे यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो बाजार जाते हैं, जाने दो, नहीं तो कुछ आएंगे, बाजार जा रहे हैं तो पैसा मांगेंगे, तो उसे भैया दे दो, समोसे खाने हैं बाजार में, इसलिए दिक्कत हो जाएगी, इतना ध्यान रखना। तो सुनो, दे गो टू मार्केट। फिर सेंटेंस यूजिंग नेवर, नेवर के साथ हम इसको कैसे यूज करते हैं, आइए जानते हैं आप, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो खेलने कभी नहीं जाते हैं, दे नेवर गो टू प्ले, ठीक है। फिर आपका क्या है,
इसको सिंगुलर मतलब सिंगुलर में कैसे यूज करते हैं आइए वो देखते हैं। यस या ईएस जरूर आएगा इस सेंटेंस में, इतना ध्यान रखना, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आएगी और कुछ आएगा नहीं और कुछ है भी नहीं, इसलिए ठीक से ध्यान मतलब सुनना देखना, ठीक है। आइए क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस। राम बाजार जाता है। भैया ये मतलब राम कब बाजार गए थे? हमें तो नहीं लग रहा था जब राम भगवान थे तो वो कभी बाजार नहीं जाते थे, वो तो जिंदगी के बेचारे वन में घूमे, ठीक है। फिर भी देखते हैं, राम गोज टू मार्केट। फिर क्या है, सब्जेक्ट प्लस डजंट, ठीक है, ये निगेटिव सेंटेंस है, ध्यान रखना। सब्जेक्ट प्लस डजंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वह खेलने नहीं जाता है। मत जाए तो बैठ के पढ़े, ये लेक्चर देखे, सेंटेंसेस बनाए। ही डजंट गो टू प्ले। फिर देखते थर्ड है, हाउ प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। राम बाजार कैसे जाता है? बाइक से, साइकिल से, बाइक से, किससे? देखो, हाउ डज राम गो टू मार्केट। फिर है व्हाई डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। राम बाजार क्यों नहीं जाता है? वो पढ़ना चाहता है, ठीक है। ता आया, ये ध्यान रखना। व्हाई डजंट राम गो टू मार्केट। ये देखते हैं इसे स्पीकिंग में कैसे यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राम बाजार जाता है। राम डज गो टू मार्केट। इसे नेवर के साथ कैसे यूज करते हैं ये भी देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस। वह खेलने कभी नहीं जाता है। ही नेवर गो टू प्ले। फॉर्म्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस आइए देखते हैं, और इनके टाइप्स जो है, टाइप्स की मतलब सिंपल वाला तो आपको बता दिए थे, फिर आइए आगे बताए हैं। और अब देखते हैं इंट्रोगेटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं हम लोग। इंट्रोगेटिव से शुरू करते हैं, ठीक है। फॉर दिस फॉर्म ऑफ द सिंपल प्रेजेंट the sentence is started off with the actual verb to expect in situation where the subject is in third person singular where an es is added to the verb, ठीक है। एग्जाम्पल है, डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है। फिर है आपका डू यू लव हर। फिर आपका क्या है, पॉजिटिव फॉर्म में कैसे यूज करते हैं इसे, ठीक है। इन दिस फॉर्म द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज यूज एक्सपेक्ट इन थर्ड पर्सन सिंगुलर वेयर एंड यस इज एडेड टू द मेन वर्ब। ही गोज टू स्कूल, ठीक है, वह स्कूल जाता है, ये पॉजिटिव फॉर्म हुआ। ही लव्स हर, उससे प्यार करता है, ठीक है। नेगेटिव फॉर्म में कैसे यूज करते हैं इसे, in this form the auxiliary verb do is used expect in third person singular where does is used in both cases. The word not is combined with the auxiliary verb. He does not go to school, he does not her love. फिर आइए एग्जाम्पल्स मैं इसके देखता हूँ आपको, मोर एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस से शुरू करता हूँ। मैं प्रतिदिन खाना खाता हूँ, आई ईट फूड एवरी डे। नदियाँ समुद्र में बहती हैं, रिवर्स फॉल इनटू द सी, ठीक है। तुम सब बुरा खेलते हो, यू ऑल प्ले बैड। सोनू गंगा नदी के पास रहता है, सोनू लिव्स बिसाइड द गंगा रिवर। मेरी माँ रोज मंदिर जाती है, माई मदर गोज टू टेम्पल डेली। वह प्रतिदिन रोज दौड़ के लिए जाता है, ही गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। रमेश फुटबॉल खेलता है, रमेश प्लेस फुटबॉल। रामू फसल बोता है, रामू शोमिश क्रॉप, शोमिश का हो पूना, ठीक है। फिर तुम नींद में चलते हो, यू वॉक इन द योर स्लीप। फिर आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। यू सिंग सॉन्ग, तुम गाना गाते हो। लाइक सी लाइक्स यू वेरी मच, दे कम हियर डेली। वी रीड दिस न्यूज़पेपर, हम यह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। फिर नेगेटिव सेंटेंस, तुम सवाल नहीं जानते, यू डू नॉट नो द क्वेश्चन।
वह कभी शतरंज खेलना नहीं भूलता। ही नेवर फॉरगेट्स टू प्ले चेस। सांप बिल नहीं बनाते, वह दूसरे कीड़ों द्वारा बनाए गए बिलों में रहते हैं। इतना लंबा सेंटेंस कोई बताता नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनो। स्नेक्स डू नॉट मेक होल्स, दे लिव इन द होल मेड बाई अदर क्रिएचर्स। फिर है, हमारे अध्यापक बहुत तेजी से बोलते हैं, इसलिए बहुत से विद्यार्थी उन्हें समझ नहीं पाते। आवर टीचर स्पीक so quickly that most of students do not understand him. मोहन यह काम नहीं करता। मोहन does not do this work. राधा संतरे नहीं खाती, मत खाए, हमें दे दो। राधा डज नॉट ईट ऑरेंज। वो तुम पर विश्वास नहीं करते। दे डू नॉट बिलीव यू। किशोर गीता से प्रेम नहीं करता। किशोर डज नॉट लव गीता। यू डू नॉट हेल्प हिम। शी डज नॉट स्पीक फ्रेंच। द पीपल डू नॉट नो द ट्रूथ। आई डू नॉट एप्रिशिएट दिस। माई ब्रदर डज नॉट लाइक कॉफी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आइए देखते हैं इसके हम लोग। क्या तुम उससे प्यार करते हो? नहीं, मुझे सिर्फ उसका स्वभाव पसंद है। ठीक है, देखते हैं बड़े बड़े सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, ध्यान देना। डू यू लव हर? नो, आई ओनली लाइक हर मैनर्स। क्या तुम जानते हो कि पानी क्यों उबलता है जब हम उसे गर्म करते हैं? डू यू नो व्हाई वाटर बॉयल्स व्हेन वी हीट इट? क्या वह प्रतिदिन गर्म पानी में स्नान करती है? डज शी टेक बाथ इन हॉट वाटर एवरी डे? क्या वो घंटी 10:30 बजे बजती है? 10:33 पर बजती है। डज द बेल रिंग 10:33? फिर है आपका, क्या आपको सर्दी लगती है? डू यू फील कोल्ड? क्या लड़कियां पानी में तैरती हैं? डू गर्ल्स स्विम इन वाटर? क्या वे वहाँ पर ताज़ा फल नहीं बेचते? डू दे नॉट सेल फ्रेश फ्रूट दियर? क्या वह सारा पैसा कपड़ों पर व्यय नहीं करता? डज ही नॉट स्पेंड ऑल हिज मनी ऑन क्लोथ? डू यू लिव इन अमेरिका? क्या तुम अमेरिका में रहते हो? डज सी प्ले गिटार? क्या तुम गिटार बजाते हो? डू दे नॉट ड्रिंक कॉफी इन ऑन टाइम? फिर है आपका 12th नंबर पे, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस? व्हाई डज सी नॉट मैरी यू? ठीक है, कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहे हैं, वो आप जरूर से जरूर बना के और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, गलत होगा फिर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये सेंटेंस आप कितने सेंटेंसेस हैं आपको के लिए? ये 9 और एक और है जो कि ये है 10। इतने सेंटेंसेस हैं आपके लिए, और आप इसे बनाना, कहीं कंफ्यूजन होगी तो बताना, हम आपको पूरा सल्यूशन इसका दूंगा, याद रखना। ठीक है भाई, चलता हूँ। ठीक है, और चैनल अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसी तरह के बहुत सारे वीडियोज आपको देता रहूँगा मैं आगे चल के। हम इसके बारे में आगे क्या है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊँगा।